स्वागत आप सभी का ब्रेक के बाद। और आज की बड़ी खबर जिसे सुबह से ही एबीपी गंगा पुरजोर तरीके से दिखा रहा है। नोएडा में गर्भवती महिला की मौत से जुड़ा ये मामला, जहां पर एबीपी गंगा की मुहिम का असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने घटना की जानकारी ली है और लापरवाह अस्पतालों की लिस्ट अब उन्होंने मांगी है। इलाज न मिलने से गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। तो बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने अब घटना की जानकारी ली, जिसके बाद उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट उन्होंने मांगी है। मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, परंतु अभी जब मैं बहराइच जनपद में था तो आप ही की जैसे एक पत्रकार ने इस बात को रखा था, तो मैंने पूछा था कि किन किन अस्पतालों में गई थी, अगर उसका कोई नाम पता है या कोई हमको लिख के देगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में तो आया नहीं, या हमारे वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में आया होगा तो ज़रूर उसको उन्होंने लिया होगा, क्योंकि मेरे सामने नहीं आया। मैं सुबह से दौड़ा में निकला हूँ, तो अगर आ जाए तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछ लूँगा कि क्या मामला है, या कोई जाके वहाँ पर नोएडा में कंप्लेंट करें, वहाँ जिलाधिकारी के यहाँ किसी के यहाँ, तो हम लोग देख लेंगे। आपको बता दें, कोरोना संकट काल में नोएडा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 8 महीने की गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। उसकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि किसी भी अस्पताल ने उसे एडमिट नहीं किया। मृतका के पति का आरोप है कि वो अपनी गर्भवती पत्नी को दिखाने के लिए रात भर एम्बुलेंस लेकर दौड़ता रहा। उसकी पत्नी को ना तो जिम्स हॉस्पिटल ने एडमिट किया और ना ही मैक्स जिला अस्पताल ने। रात में उसने चलती एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। गर्भवती महिला गाजियाबाद के खोड़ा की रहने वाली थी। 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को सांस की दिक्कत के कारण किसी भी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया। वहीं डीएम सुहास एलवाई ने गर्भवती महिला की मौत के मामले में अब जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी और सीएमओ को अब ये जांच सौंपी गई है। डीएम ने तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता भूपेश लाइव इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेश, अब तक क्या अपडेट है इस मामले में? सुबह से एबीपी गंगा इस खबर को दिखा रहा है और गाजियाबाद का जो मैक्स हॉस्पिटल है वैशाली, हमारी टीम के साथ तो उसने बदसलूकी भी की है कि आप मत रिपोर्टिंग कीजिए यहां से। एबीपी गंगा उस खोए हुए सिस्टम को उठाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है जो कल ये पूरा माजरा हुआ है। दरअसल खोड़ा की वो महिला 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और जिसका शिवालिक अस्पताल से इलाज चल रहा था। अचानक उसको दिक्कत होती है, एशियाई अस्पताल पहुंचती है, उसके बाद अस्पताल बदलते रहते हैं, लेकिन कोई भी अस्पताल उसको एडमिट नहीं करता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। हर जगह से उन लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ता है और करीब 13 घंटे अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद वो महिला दम तोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़े होना लाजमी है, और एबीपी गंगा ने सुबह से जिस तरह से इस खबर को दिखाया है, लगातार जो भी स्वास्थ्य विभाग है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जो 2 लोगों की टीम बनाई थी, देखिए उसमें एडीएम और सीएमओ दोनों शामिल हैं। उन दोनों लोगों से कहा गया है कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच कीजिए, जो भी हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। अब असल सवाल ये उठता है कि आखिर जो कार्रवाई है वो किस तरह की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नोटिस हैं वो हर बार जारी होते हैं और कार्रवाई का हर बार आश्वासन जरूर दिया जाता है, लेकिन जो धरातल पर कार्रवाई होती है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी फिलहाल जिलाधिकारी हैं, चाहे वो सीएम हो, दोनों से एबीपी गंगा ने बात की थी और दोनों ने ही साफ तौर पे कहा था कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला आती है तो सबसे पहले उसको आपको एडमिट करना ही होगा। और उसके बाद देखिए, जिस तरह से महिला की मौत हुई है तो प्रशासन अपने आप सत्ते में है। उन लोगों को खबर तक नहीं थी, लेकिन जब लगातार एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया तो जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ तौर पे आदेश दिया है कि आप जल्द से जल्द इसकी जांच करें और जितने भी हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं सभी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, हमारी टीम, हम लोग भी खुद जितने अस्पताल हैं, चाहे वो नोएडा के हों, ग्रेटर नोएडा के हों, हर अस्पताल पे पहुंचे थे। उन लोगों से बात करने की कोशिश की थी कि आप लोगों ने आखिर उस महिला को एडमिट क्यों नहीं किया था। तो देखिए, शारदा प्रबंधन की तरफ से तो कोई निकल के सामने नहीं आया। हमने बाकायदा फोन सुबह से उन लोगों को मिला रहे हैं, किसी व्यक्ति ने सुबह से अब तक फोन भी नहीं उठाया, ना ही कोई बात करने के लिए तैयार है। मतलब अस्पताल प्रबंधन जो है ना तो जवाब देने को तैयार है, ना कोई फोन उठाने को तैयार है, और दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा है कि जांच होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। अब देखना यह होगा कि 2 जानें जो गई हैं अस्पताल की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण, कब इन दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होती है। शुक्रिया भूपेश अहम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर अब नोएडा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश इसमें घायल हुआ है।
सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई और बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और पिस्टल बरामद की गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। नोएडा के सेक्टर 12 में एक लूट हुई थी जिसमें ये बदमाश वांटेड थे। 50,000 का इनामी बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसके पास से एक बाइक बरामद हुई है और पिस्टल भी बरामद हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश जिसने सेक्टर 12 में लूट को अंजाम दिया था, उसके ऊपर इनाम था 50,000 का, वो पकड़ा गया है, घायल हुआ है और उसके पास से एक बाइक और पिस्टल बरामद हुई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के बाकी 13 विषयों की परीक्षाएं 20 से 24 जून तक होंगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में इसका ऐलान किया। सभी परीक्षा केंद्रों को जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। 15 जून से 19 जून तक सैनिटाइजेशन होगा और उसके बाद बोर्ड के एग्जाम होंगे। परीक्षा के कॉपियों की जांच का काम 15 जुलाई तक चलेगा। जो हमारे विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बने थे, वह स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वह या जिस संस्था के अंदर भी देख चल रहे होंगे, सेंटर चल रहे होंगे, वह 15 जून को हमको हमारे हैंड ओवर हो जाएंगे और 15 जून से लेकर 19 जून के बीच में हम उनको सैनिटाइज करा देंगे और 20 जून से लेकर 24 जून तक जितने विद्यालय शिक्षा में हाई स्कूल इंटर के पेपर हमारे बचे हुए हैं, ये सबका हमने कार्यक्रम घोषित कर। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।